देवियों सज्जनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनिमेश प्रियदर्शी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल जिसका नाम ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट यानी कि इंसानियत अभी भी है में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए, इन्हें शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत में हर घंटे कम से कम लगभग 15 लोग आत्महत्या करते हैं और पूरे एक दिन में लगभग 370 लोग आत्महत्या करते हैं। अगर आप 2018 का डेटा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में लगभग 1,34,500 लोगों ने आत्महत्या की थी। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस तक पहुंचते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में खुदकुशी के सारे मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ एक्सीडेंटल बना दिए जाते हैं, कुछ तो दबा दिए जाते हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो ये जो खुदकुशी के आंकड़े हैं भारत में, वो सोचने से कहीं ज़्यादा है। और ऐसी ही कुछ बातें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर 10 लाख की जनसंख्या में लगभग 165 लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी देशों में भी तो लोग आत्महत्या करते हैं, तो ये बात सत्य है कि बाकी देशों में भी लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन भारत में आत्महत्या की जो दर है वो बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। WHO भी ये कहता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। और WHO ने यह भी माना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन ग्रसित देश, मतलब मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री जो है वो भारत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने 2011 से लेकर 2018 7 वर्षों में लगभग 700 सैनिकों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी। अब इस बात को लेकर आप आश्चर्य होंगे कि इतनी जानें हमारे सैनिकों की तो दुश्मनों के साथ लड़ाई में भी नहीं गई इन 7 वर्षों में। तो मेरे हिसाब से आप इसे कायरता का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सैनिक बहुत ही बहादुर होते हैं, जाबाज होते हैं और कोई भी फैसला बिना डरे लेते हैं, तो वो कायर नहीं हो सकते और कायर नहीं होते। अब ये कायरता नहीं तो कौन सी समस्या है? जिस प्रकार मनुष्य का शरीर बीमार पड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बीमार पड़ सकता है। मनुष्य के शरीर के बीमारी के कारण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, ठीक उसी प्रकार मन की बीमारी जिसका मुख्य कारण मन की समस्या है, उसके कारण भी मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और ये बीमारी इतनी गंभीर होती है कि लोग खुद ही अपनी जान ले सकते हैं। और इस गंभीर बीमारी के जो लक्षण होते हैं, यानी कि जब आप गंभीर अवस्था में भी हैं तो भी इसके लक्षणों का आप ठीक से पता नहीं कर सकते। डिप्रेशन किसी दीमक की तरह इंसान का जीवन अंदर से धीरे धीरे खत्म करता जाता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो आप ये नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर वो उदास रहता है, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता है, किसी से बात करने में रुचि नहीं दिखाता है, और अगर उसकी लाइफस्टाइल अच्छी भी है तो अपनी लाइफस्टाइल का आनंद नहीं लेता है, उसकी एनर्जी लेवल हमेशा कम रहती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम से कम 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा तक रहती हैं। बाकी बीमारियों और इस मानसिक बीमारी में एक बहुत बड़ा अंतर है। बाकी बीमारियों के लक्षणों का पता चलता है, लेकिन इस मानसिक रोग के लक्षणों का पता नहीं चलता। मतलब कि कोई आदमी अगर आपको दिखता है हंसता मुस्कुराता हुआ और शायद कामयाब भी, और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको दिखता है, लेकिन ये हो सकता है कि वो अंदर से बीमार हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो। इसलिए इस मानसिक रोग से ग्रसित बीमारी जो है, इसको अदृश्य बीमारी भी कहते हैं। इस डिप्रेशन यानी कि मानसिक रोग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि छात्रों के लिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न होना, किसी भी विषय में कम अंक प्राप्त करना, पति पत्नी के बीच हर रोज पारिवारिक कलह होना, सास बहू और भाई भाई के बीच होने वाले कलेशों से उदास रहना, अच्छी शिक्षा होने पर भी नौकरी न होना, घर पे लंबे समय तक अकेले रहना, लक्ष्य को प्राप्त न कर पाना, किसी चीज़ की चाह बहुत दिनों तक हो जो पूरा ना हो पाए, माता पिता पति पत्नी बेटा बेटी या कोई अन्य रिश्तेदार कि कोई भी बात बुरी लग जाना, इत्यादि अनेकों कारण होते हैं इस मानसिक रोग और डिप्रेशन के। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार रहता है तो हम लोग उसे बहुत ही अटेंशन देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार रहता है तो हम उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि किसी की खुदकुशी करने के बाद संवेदना जाहिर करने से बेहतर है कि जब वो जीवित हो तो उसे सुना जाए,
उसकी कही बातों पर ध्यान दिया जाए और अगर जरूरत लगे तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस के इस कठिन समय में काफी लोग घरों में बंद हैं। इनमें से अधिकांश लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ऐसे लोगों को सहारा चाहिए, तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी उदासी इतनी गहरी नहीं होती कि किसी की उंगली को पकड़कर उसमें से निकला ना जा सके, लेकिन सही वक्त पर उंगली बढ़ाने की ज़रूरत है और सही वक्त पर मदद मांगने की ज़रूरत है और सही वक्त पर उंगली को पकड़कर बाहर निकालने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।